जय हिंद दोस्तों। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना क्या है और इसके लाभ क्या है, और देखा जाए तो आप आवेदन कैसे कर पाओगे, आवेदन कौन से व्यक्ति कर पाएंगे और आवेदन करने में दस्तावेज क्या लगेंगे, तो सारी कुछ प्रक्रिया आपको हम वीडियो के माध्यम से बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो कि केंद्र की योजना है, पूरे भारत में लागू जैसे कि चल रही है और सभी राज्यों में यह योजना संचालित हो रही है। तो इस योजना के अंतर्गत आप आवेदन कैसे कर पाओगे, जैसे कि इस योजना के अंतर्गत 18 प्रकार के कार्य बताए गए हैं, जो कि देखा जाए कारागिर, सुनार है, लोहार है, धोबी है, मोची है, मछली का जाल बनाने वाले, कुम्हार है, शिल्पकार है और झाड़ू टोकरियां बनाने वाले मूर्तिकार है। तो ऐसे देखा जाए तो 18 प्रकार के काम है। सिलाई मशीन, जैसे कि कोई महिला हो या फिर पुरुष हो, सभी आवेदन कर सकते हैं। सिलाई मशीन भी है, दर्जी है, धोबी है। तो ऐसे व्यक्ति जो कि अपने पारंपरिक कार्य में कार्यरत है, ऐसे व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं, जो कि अपने कार्य के अनुसार अपना आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें उम्र बताया गया है 18 से 45 वर्ष, 18 से 45 वर्ष, 50 वर्ष तक के भी व्यक्ति इसमें आवेदन कर सकते हैं। जो अपने कार्य में देखा जाए पारंपरिक कार्य, जैसे कि कोई कारागिर है तो वह जैसे कि उनके पारंपरिक कार्य चल रहा है, उनके पिताजी दादाजी भी करते आए हैं, पिताजी भी कर रहे हैं, और देखा जाए तो यह कार्य पारंपरिक चल रहा है। जैसे कुम्हार है, कुम्हार में ईंट मिट्टी के दीपक बनाना, जैसे कि मिट्टी के बर्तन बनाना पारंपरिक कार्य है। तो जैसे कि कुम्हार में प्रजापति समाज आवेदन कर सकते हैं कुम्हार में। और देखा जाए लोहार में, जो कि लोहा को पिघलाकर आप जो सामान बनाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति अपने पारंपरिक कार्य के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन में जाति प्रमाण पत्र लगता है, बैंक पासबुक, पैन कार्ड, आधार कार्ड, यह दस्तावेज लगते हैं। और आप किसी भी ऑनलाइन सेंटर या सीएससी सेंटर से आवेदन कर सकते हैं। तो जैसे ही अगर आप आवेदन करते हो, तो आवेदन जैसे ऑनलाइन में आवेदन किया, वहाँ से जो दस्तावेज मिलते हैं वह दस्तावेज और आपके जो आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और देखा जाए तो कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, यह दस्तावेज उन दस्तावेजों के साथ लगाकर अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो अपनी ग्राम पंचायत में जमा कर सकते हो, और अगर शहरी क्षेत्र से हो तो ग्राम निगम में जमा कर सकते हो, जनपद पंचायत में जमा कर सकते हो। तो जैसे ही अगर आपने आवेदन किया और जमा कर दिया, तो आपकी 7 दिनों की ट्रेनिंग होगी। 7 दिनों की ट्रेनिंग करना अनिवार्य है, तब जाकर आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा 7 दिनों की ट्रेनिंग करने के बाद। और ट्रेनिंग जैसे कि 7 दिनों की होती है, तो आपको जैसे कि तहसील वाइज या जिला वाइज सेंटर मिलेगा, तो वहाँ सेंटर में जाकर आपको ट्रेनिंग देनी होती है। तो ट्रेनिंग में जो आपका जो पारंपरिक कार्य है उसके बारे में आपको बताया जाएगा ट्रेनिंग में, और उसी के बारे में ट्रेनिंग ली जाएगी। तो जैसे ही आपने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली 7 दिनों की, आपको जो सरकार की ओर से 7 दिनों का जैसे कि 500 रुपये प्रतिदिन सरकार की ओर से ट्रेनिंग के भी खर्च जो आपका लगता है वह भी दिया जाएगा। और 15,000 रुपये टूल किट के, जो भी अगर जैसे कि नाई है तो नाई के लिए जो टूल किट होते हैं दाढ़ी कटिंग बनाने के लिए, तो उनके लिए 15,000 रुपये देते हैं। जैसे कोई कुम्हार है तो कुम्हार के लिए जैसे कि चाक होता है मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए, तो ऐसे टूल किट के लिए 15,000 रुपये दिए जाते हैं। जो सिलाई मशीन में कोई डालते हैं तो सिलाई मशीन के दी जाती है, तो टूल किट दिए जाते हैं या फिर उसका पैसा दिया जाता है। तो यह तो हो गया जैसे कि ट्रेनिंग में
500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से आपको ट्रेनिंग के भी पैसे दिए जाएंगे। उसके बाद टूल किट के भी 15,000 रुपये दिए जाएंगे। उसके बाद आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है ट्रेनिंग का, एक सर्टिफिकेट आपको पोस्ट से भी आया होगा, कार्ड आया होगा, तो उस कार्ड और सर्टिफिकेट से आप बैंक में लोन नहीं ले सकते। जो ट्रेनिंग में आपको सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है, ट्रेनिंग करने के बाद आपको ट्रेनिंग भी करनी ज़रूरी होती है, क्योंकि वहाँ पर उपस्थिति भी देखते हैं कि 100 में से 80% उपस्थिति आपकी होना चाहिए। अटेंडेंस होती है ऑनलाइन, जैसे कि फिंगरप्रिंट द्वारा अटेंडेंस होती है, तो आपको उपस्थित भी होना है और ट्रेनिंग भी करना है, तब जाकर आपको वह सर्टिफिकेट मिलेगा। उस सर्टिफिकेट से आप बैंक में देखा जाए तो जिस भी बैंक का आवेदन करते समय जिस भी बैंक का नाम डाला है, अकाउंट नंबर डाला है, तो उस बैंक से आपको कॉल भी आएगा, या फिर आप स्वयं भी बैंक में जा सकते हो और लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। कुछ भी सिक्योरिटी के लिए कुछ भी दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ उस सर्टिफिकेट से आपको फर्स्ट बार में 1 लाख रुपए का लोन मिल जाएगा, जो कि अपने पारंपरिक कार्य को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से दिया जाता है, बहुत ही कम ब्याज दर पर। जी हाँ दोस्तों, ब्याज दर आप अपनी जो भी बैंक नज़दीकी है वहाँ से संपर्क कर सकते हो। बहुत ही कम ब्याज दर पर आपको फर्स्ट बार में 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी, और अगर आपने किस्त से आप वह 1 लाख रुपए वापस जमा कर दिए तो आपको उसके बाद 2 लाख रुपए की राशि मिलती है। वह 2 लाख रुपए भी अगर आपने वापस जमा कर दिए तो आपको फिर 3 लाख रुपए की राशि मिलती है। तो इस प्रकार पारंपरिक कार्य को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने सभी कार्य, जैसे कि 18 प्रकार के कार्यों में कार्यरत व्यक्तियों के लिए बहुत ही बढ़िया योजना बनाई है। तो अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया तो आप आवेदन कर सकते हैं, जल्द ही आवेदन करें ताकि आपको भी इस योजना का लाभ मिल सके। इसमें सभी व्यक्ति, जैसे कि महिला पुरुष, सभी आवेदन कर सकते हैं और ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। ट्रेनिंग में जो होता है वह आपके पारंपरिक कार्य के अनुसार, जो आपने आवेदन में पारंपरिक कार्य सिलेक्ट किया है उसके अनुसार ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग भी उतनी कठिन नहीं होती है, तो आप ट्रेनिंग भी आसानी से कर सकते हो। और जैसे कि 5 दिनों की ट्रेनिंग होती है, एक दिन आपका देखा जाए तो उसमें आधार कार्ड और वाहिवा लिया जाता है, यानी आपका कि आप ट्रेनिंग देने आओगे। तो एक दिन तो यह गुजर जाता है और 5 दिन तक ट्रेनिंग चलती है और लास्ट दिन आपकी एग्ज़ाम होती है, परीक्षा देना होता है। अगर आप पास हो गए तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और उस सर्टिफिकेट से आप अपनी बैंक से, जो भी बैंक सिलेक्ट की है उससे आप लोन ले सकते हो। तो जिन व्यक्तियों ने अभी तक आवेदन नहीं किया वह आवेदन कर सकते हैं, और जिन व्यक्तियों का आवेदन हो चुका है वह ट्रेनिंग के लिए इंतज़ार करें। ट्रेनिंग सेंटर से आपके पास कॉल आ जाएगा तो आप ट्रेनिंग देने जा सकते हो। तो और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल में देख सकते हो। विश्वकर्मा योजना में हमने बहुत सारी जानकारी दी है, क्या बेनिफिट है और किन व्यक्तियों को लाभ मिल सकता है, और देखा जाए तो 18 प्रकार के कार्य क्या है। तो सारी कुछ जानकारी आप हमारे चैनल में देख सकते हो। जय हिंद।